यूपी में अखिलेश के चुनावी महागठबंधन पर फंसा पेच। आरएलडी से समझौते को लेकर समाजवादी पार्टी ने साधी चुप्पी। कांग्रेस के साथ तय है समाजवादी पार्टी की डील, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट बैंक के डर से अजीत सिंह को हरी झंडी से परहेज। आरएलडी के साथ आज तक कुछ बातचीत नहीं हुआ, क्या काल होगा अभी तक नहीं बोल सकता है। अभी जो बातचीत हुआ केवल कांग्रेस के साथ ही बातचीत हुआ। कांग्रेस के साथ सीटों को लेकर जारी है समाजवादी पार्टी की माथापच्ची। जल्द सामने आएगा अलायंस का आखिरी फॉर्मूला। बेटे रोहित शेखर के साथ बीजेपी में शामिल हुए नारायण दत्त तिवारी, लेकिन पार्टी सूत्रों का दावा सिर्फ बेटे ने थामा है कमल का दावा। बेटे के साथ अमित शाह से मिले एनडी तिवारी। रोहित शेखर को हल्द्वानी से टिकट दे सकती है बीजेपी। रोहित शेखर ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा पिता से मिलने नहीं आता पार्टी का कोई नेता। बीजेपी में शामिल हुए उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य पार्टी आलाकमान पर लगाया अनदेखी का आरोप। गंगोत्री सीट से टिकट नहीं मिलने पर फफक कर रोए बीजेपी नेता सूरत राम। विजय बहुगुणा और हरक सिंह रावत पर लगाया आरोप। नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर ईस्ट से दाखिल किया पर्चा। प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जोरदार हमला। भाग बादल भाग कि पंजाब की जनता आती है कुर्सी खाली कर। ये धर्म की लड़ाई है। अमरिंदर सिंह ने आज भरा पर्चा। सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। बैटल वॉल मॉडल तो सदम हुसैन ने यूज किया था जब लड़ाई उसने की। ये तो ग्रैंडफादर वॉल बैटल बनाऊंगा मैं इधर, इसको निकलने नहीं दूंगा यहाँ से। पंजाब में जलालाबाद से भगवंत मान ने भरा पर्चा। अभी संगरूर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं पूर्व कॉमेडियन। भगवंत मान के खिलाफ जलालाबाद से मैदान में है कांग्रेस के रवनीत बिट्टू। पूरे दल बल के साथ पर्चा भरा। सत्ता में आने के बाद दोगुनी हुई बादल की संपत्ति। कैप्टन अमरिंदर सिंह की दौलत में गिरावट, हलफनामे से खुलासा। मेरठ के सरधना से बीजेपी विधायक संगीत सोम की विवादित सीरीज जब्त। चुनाव में धर्म के इस्तेमाल के आरोप में केस। 28 जनवरी को गोवा में रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 फरवरी को है विधानसभा चुनाव। नोटबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। दिल्ली से लेकर मुंबई तक आरबीआई के बाहर विरोध प्रदर्शन। मुंबई में कांग्रेस नेताओं ने आरबीआई को सौंपा ज्ञापन। नोटबंदी को लेकर रिजर्व बैंक ने गवर्नर का मांगा इस्तीफा। नोटबंदी को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का जोरदार हमला। मोदी सरकार को बताया गोलमाल सरकार। तो इस काले धन के घोटाले की परतों की जांच मोदी जी कब करेंगे और आरबीआई अपनी निर्णायक भूमिका कब निभाएगा? भोपाल में भी नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी। मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी का पलटवार। कहा काले धन की तरफदारी कर रही है भ्रष्ट पार्टी। नोटबंदी को लेकर संसद की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए आरबीआई गवर्नर। सांसदों ने दागे कठिन सवाल। सांसदों ने आरबीआई गवर्नर से पूछा कब सामान्य होगा बैंकिंग सिस्टम। काले धन के बैंक पहुंचने वाले आंकड़ों पर भी फंसे अजित पटेल। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अजित पटेल को सांसदों के सवाल जवाब से बचाया। कहा पद का होना चाहिए सम्मान। काला हिरण शिकार मामले में जुड़े आर्म्स एक्ट केस में बरी हुए सलमान खान। जोधपुर कोर्ट में साबित नहीं हो सके आरोप। अदालत ने यह माना 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आंतरिक अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फैसले के वक्त जोधपुर कोर्ट में मौजूद थे सलमान खान, बहन अलवीरा भी थी साथ। सलमान को बरी किए जाने से बिश्नोई समाज में नाराजगी। फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला। अदालत से बरी होने के बाद मुंबई लौटे सलमान खान। जोधपुर में वकीलों और बॉडीगार्ड्स के साथ पकड़ी चार्टर्ड फ्लाइट। मुंबई में सलमान के घर उमड़ी लोगों की भीड़। एक झलक पाने को दिखे लोग बेताब। जलीकट्टू को लेकर पूरे तमिलनाडु में जोरदार प्रदर्शन। चेन्नई के मरीना बीच पर जमा हुई हजारों की भीड़। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में भी जोरदार प्रदर्शन। तिरुवल्लुवर में पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र और किसान।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सड़कों पर उतरे छात्र, जल्लीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ जोरदार नाराजगी। जल्लीकट्टू के समर्थन में सियासत भी तेज, अध्यादेश लाने की मांग के साथ कल मोदी से मिलेंगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पनीर सेल्वम। बंगाल के 24 परगना में 2 लोगों की मौत के बाद और बढ़ा बवाल, गांव वालों ने सड़क पर घंटों तक लगाया जाम। पावर ग्रिड के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर भांगर में चल रहा है हंगामा, पुलिस फायरिंग में 2 की मौत। पुलिस ने फायरिंग की बात से किया इनकार, टीएमसी के 2 गुटों में हिंसक झड़प की भी खबरें। बिहार के मोतिहारी पहुंची यूपी एटीएस की टीम, कानपुर रेल हादसे में आईएसआई लिंक की करेगी जांच। 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे गए कानपुर रेल हादसे के 3 आरोपी, कई जांच एजेंसीज एक साथ करेंगी पूछताछ। कल मोतिहारी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 3 आरोपी, पूछताछ में हुआ विदेशी इशारे पर कानपुर रेल हादसे की साजिश रचने का खुलासा। दिल्ली में 26 जनवरी के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, आतंकी हमले के अलर्ट के बाद चौकस है सुरक्षा एजेंसियां। केमिकल दुकानों को दिए गए रिकॉर्ड मेंटेन करने के निर्देश, चोरी की गाड़ियों को लेकर खास एहतियात। पंजाब और हरियाणा में भी आतंकी हमले का अलर्ट, अमृतसर लाहौर बस सेवा और समझौता एक्सप्रेस की बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक के टुमकुर में एक दलित युवक की पिटाई, रैगिंग का आरोप लगाकर बेरहमी। यूपी के संभल में ट्रक ने स्कूल वैन को रौंदा, 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में जहर देकर महिला की हत्या, पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में बीच सड़क धू धू कर जली कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के मुजफ्फरनगर में सड़क हादसे में मौत के बाद हंगामा, किसानों ने लाश के साथ घंटों तक लगाया जाम। हैदराबाद में एक अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने का आरोप। राजस्थान के अलवर में एक छात्र ने की खुदकुशी, परीक्षा को लेकर तनाव में चल रहा था संजय। कोटा में रेल कर्मचारी की संदिग्ध मौत से हड़कंप, ड्यूटी के लिए निकला था उमेश सिंह। पटना नाव हादसे में जांच तेज, पुलिस ने 7 नाविकों को दबोचा। बिहार के बेगूसराय में दूध पियो प्रतियोगिता का आयोजन, नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर पहल। सुभाष चंद्र बोस की ऐतिहासिक कार का बदला रंग रूप, फिर से सड़क पर दौड़ने के लिए तैयार हुई गाड़ी। 26 जनवरी से पहले जगमगा गई रायसीना हिल्स, रंग बिरंगी रोशनी में डूबा राष्ट्रपति भवन। बर्फबारी ने कश्मीर घाटी में बढ़ाई लोगों की परेशानी, एक दूसरे से कटा संपर्क। देश के दूसरे हिस्सों में टूटा कश्मीर घाटी से संपर्क, लगातार तीसरे दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे भी ठप। बिजली के खंभों पर बर्फ जमने से घाटी की बत्ती गुल, पीने के पानी की किल्लत ने भी लोगों को परेशान कर दिया। हिमाचल के डलहौजी में बर्फबारी से बड़ी मुसीबत, कई जगहों पर फंसी गाड़ियां, बर्फ में दब गई कारें और बाइक। बर्फबारी के बाद हिमाचल में जानलेवा ठंड, शिमला में 5 लोगों की मौत से हड़कंप। हिमाचल में कई जगहों पर मूसलाधार बारिश, धर्मशाला में आसमानी बूंदों के बाद शीतलहरी का सतर्क। पहाड़ों पर अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तारीख से एक फिर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसकी प्रभाव से फिर बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में जारी है कड़ाके की ठंड का कोहराम, दिल्ली में 4 डिग्री के करीब पारा पहुंचा। 2 दिनों तक दिल्ली समेत एनसीआर में जारी रहेगा सर्दी का सितम, मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार से बढ़ेगा तापमान। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, कोहरे की वजह से रोड और रेल ट्रैफिक पर असर। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड, श्रीगंगानगर में 0 के करीब पहुंचा तापमान। ओडिशा के कटक पहुंची टीम इंडिया, कल इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा वनडे। दूसरे वनडे में टीम में बदलाव के आसार, अश्विन की जगह अमित मिश्रा को मिल सकती है जगह, भुवनेश्वर की भी हो सकती है एंट्री। बाराबती स्टेडियम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पिछली बार T20 मैच के दौरान दर्शकों ने किया था जमकर बवाल। मुंबई पहुंचे पूर्व लॉन टेनिस स्टार एंड्रे अगासी,
कंपनी को प्रमोट करने के लिए भारत दौरा। कैबिनेट से 5 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर बाजार में लिस्टिंग की मंजूरी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फंड जुटाने के लिए फैसला। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में साइरस मिस्त्री की याचिका खारिज, टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने के फैसले के खिलाफ अर्जी थी। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की नई एसयूवी हेक्सा, 12 लाख रुपए है शुरुआती दाम, टाटा आर्या की जगह लेगी हेक्सा। टेलीकॉम सेक्टर में 2017 में पैदा होंगी 20 लाख नई नौकरियां, एक रिपोर्ट में किया गया दावा। 22 अंक बढ़कर 27,257 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 19 पॉइंट्स बढ़कर 8,417 पर बंद। विदाई से पहले बराक ओबामा ने की भारत से मजबूत रिश्तों की वकालत, कहा आतंकवाद से मिलकर लड़ने की है जरूरत। ओबामा ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों को बताया बेहद जटिल, बोले अमेरिका को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करेंगे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के लिए वॉशिंगटन डीसी में पहुंचने लगे हैं लोग, कैपिटल हिल के करीब जोरदार तैयारी। कल से शुरू होगा ट्रंप के शपथ ग्रहण का उत्सव, 20 को मुख्य समारोह में अमेरिका की कमान संभालेंगे 45वें राष्ट्रपति। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगी ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की थीम, सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम।